हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। अभी हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। चलिए स्टार्ट करें। ठीक। वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। तो चलिए आज स्टार्ट करें केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी एटम का या कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी जो हम रिएक्शन करवाएंगे, तो सबसे पहले तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको मालूम होना चाहिए ना। जो उसका कैसा कैरेक्टर है, कैसा गुण है, वो कैसे किसी के साथ रिएक्शन करेगा, उसकी रिएक्शन करने की जो रेशियो है वो फास्ट है या स्लो है, वो किस टाइप का रिएक्शन करेगा। तो ये जब हमको पता चलेगा उसके बाद ही हम रिएक्शन करवाएंगे। तो आज हम पहले उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है। तो भी किसी भी एटम का केमिकल प्रॉपर्टीज करने के बारे में तो पहले कुछ उसके बारे में समझ लें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। उसके बाद हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा किसी भी कंपाउंड का स्ट्रेंथ। देखते हैं लेंथ। सबसे पहला लेंथ। अब यहाँ चूंकि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हेलो एल्केन। तो इसमें क्या होगा? कौन सा डेरिवेटिव है? हेलोजन। हेलोजन किसके साथ कर रहा है? अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हेलो एल्केन बना रहा है ना। तो अभी हम इसके बारे में समझेंगे। हेलो एल्केन में क्या क्या है? मेन चार होता है। क्या क्या है? एक्स फॉर हेलो एल्केन, एक्स फॉर हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आया? फ्लोरीन आया, क्लोरीन आया, इसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसका देखिए एटॉमिक नंबर, इसका क्या है? 9, 17, 35 एंड 53। जैसे जैसे ये पीरियोडिक टेबल में नीचे आता गया, इसका साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो कार्बन के साथ इसका बॉन्ड जो है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसका बॉन्ड भी, उसका लेंथ क्या होता है? बड़ा होता जाएगा। जैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन की, ये रहा कार्बन और ये रहा फ्लोरीन। इसका साइज छोटा है तो इसके बीच का लेंथ भी छोटा होगा ना। दोनों छोटा छोटा है तो लेंथ छोटा होगा। तो जब लेंथ इसका छोटा हुआ वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अगर ये कार्बन है, इसके साथ क्या करेंगे? क्लोरीन का करेंगे तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। इसका साइज, इसमें देखिए इसका साइज थोड़ा बड़ा। क्या क्या है ये? ब्रोमीन एंड आयोडीन सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे मेरा बड़ा होता चला गया एटम का साइज, वैसे वैसे क्या हो गया? उसका लेंथ बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। अब लेंथ के बाद आते हैं क्या? उसकी स्ट्रेंथ पे। जैसे जैसे लेंथ बड़ा होता जाएगा उसका स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। कोई चीज छोटा छोटा दो चीज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है तो उसका जो है उसको तोड़ने में या हटाने में ज्यादा फोर्स लगेगा। और जैसे बड़ा होगा उसका लेंथ बड़ा होता चला जाएगा तो उसको तोड़ने में हमको कम मेहनत लगेगी, कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ जैसे जैसे बड़ा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना कम होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ? जैसे जैसे लेंथ बड़ा होता जाएगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। आगे बात समझ में? तो सबसे ज्यादा लेंथ किसका है? आयोडीन का। तो सबसे कम स्ट्रेंथ किसका होगा? आयोडीन, कार्बन आयोडीन बॉन्ड का सबसे कम स्ट्रेंथ होगा। अब जब सबसे कम स्ट्रेंथ होगा तो अब आ जाते हैं उसकी रिएक्टिविटी पे। किस पे आएंगे हम लोग? रिएक्टिविटी। अब पहले ऐसे करके दिखा देती हूं। जैसे कार्बन लेंथ, सबसे ज्यादा कार्बन किसके बीच का लेंथ है? आयोडीन ग्रेटर देन लेस देन क्या हो जाएगा? कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच का, लेस देन कार्बन एंड क्लोरीन एंड लेस देन कार्बन एंड फ्लोरीन। कार्बन और फ्लोरीन के बीच सबसे कम लेंथ है, सबसे कम दूरी होती है उसका लेंथ। सबसे कम। अब स्ट्रेंथ के मामले में जस्ट इसका क्या होगा? रिवर्स होगा। क्या होगा? जस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा? इसका। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद
CBr और इसके बाद CI। अब देखिए, जो जितना जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा। श्योर है। ये यहां से टूट गया, इसके बीच का जो है लेंथ ज्यादा है, ये जब भी लेंथ ज्यादा है तो इसका एक्सटेंशन कम हुआ, कम टूटा, टूट गया, ये सिंगल रह गया। तो जब भी बॉन्ड टूटा तो ये फिर नया बॉन्ड बनेगा ना, टूटा तो फिर नया बॉन्ड बनेगा, ये तो चलता रहेगा ना। तो ये जैसे ही टूटा तो ये क्या किया, कार्बन दूसरे के साथ नया बॉन्ड बनाया। जितना जल्दी टूटा उतना जल्दी बॉन्ड बना, तो जितना जल्दी बॉन्ड बना उतना जल्दी क्या हो गया, उसकी रेशियो उतनी ज्यादा हुई रिएक्टिविटी की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, आयोडीन वाला। क्या होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, कार्बन आयोडीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन, उसके बाद कार्बन क्लोरीन एंड उसके बाद कार्बन फ्लोरीन। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, कार्बन और फ्लोरीन की। क्यों, तो जब आप खुद सोचो, जब कोई बेस्ट फ्रेंड, दो फ्रेंड एकदम इतने अच्छे दोस्त हैं तो जल्दी अपने आप अलग होंगे, अलग होना ही नहीं चाहेंगे। और जो ज्यादा दोस्ती नहीं है तो वो कोई नया दोस्त ढूंढेगा तो तुरंत अलग हो जाएगा और नया नया फ्रेंड बनाएगा। और जो पहले से ही इतना अच्छा दोस्त है तो फिर वो नया दोस्त क्यों लाएगा, वो क्यों जाएगा छोड़ के। तो इसी तरह क्या हो गया कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है, इसलिए ये जल्दी टूटता नहीं है और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। अब एक पॉइंट जो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो क्या है, लिविंग ग्रुप। क्या होता है, लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग मीन्स क्या होता है, छोड़ना। लिव मतलब होता है ना छोड़ देना, तो लिविंग ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो क्या करेगा, कार्बन के साथ अगर कोई बना रहा है क्लोरीन का, तो इसमें से मेन तो हमें अभी हेलो एल्केन समझ रहे हैं ना। तो लिविंग ग्रुप में तो होता है कोई भी अगर कार्बन के साथ COH है या कुछ और भी रहा, एमाइड रहा या ईस्टर रहा या कुछ रहा, तो जो इसको छोड़ के चला जाए, अपना नया बनाए, कोई दूसरे के साथ कंपाउंड बनाए या दूसरे के साथ रिएक्शन करे, लेकिन इसको छोड़ के चला जाए किसी रिएक्शन में, तो वो हो गया उसका लिविंग ग्रुप। उसको क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ चूंकि हम लोग मतलब हेलोजन के बारे में समझ रहे हैं तो अभी हेलोजन का पढ़ेंगे, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में क्या करता है, सबस्ट्रेट को छोड़ के चला जाए। जिसके साथ रिएक्शन होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको हटा के नया आ जाता है उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, क्या है ना। तो फिर जो ये छोड़ के चला गया तो ये हो जाएगा क्या, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। अब बताएंगे जो इस सब में सबसे अच्छा लिविंग कंपाउंड कौन है, लिविंग ग्रुप कौन सा है। ऑटोमेटिकली इतना देर जो हम लोग पढ़े तो दिमाग में तो आ ही गया होगा, जो जितना जल्दी रिएक्टिव होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्यों, तो उतना जल्दी छोड़ के चला गया तब ना नया रिएक्शन हुआ। और जो जितना कम रिएक्टिव होगा वो उतना कम एक्टिव लिविंग ग्रुप होगा, है कि नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ, आयोडीन। क्योंकि ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटा। ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लेके सट से चला गया। क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लिया और छोड़ के इसको छोड़ के चला गया। जब ही छोड़ के चला गया तो ये हो गया सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। और कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है तो इतना ज्यादा अच्छा उसका बॉन्ड है, इतना मजबूत है, तो वो जल्दी छोड़ के जाएगा नहीं छोड़ के जाएगा। तो लिविंग ग्रुप अच्छा हुआ नहीं हुआ अच्छा लिविंग ग्रुप। तो इसमें लिविंग ग्रुप में देखें तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन और आयोडीन में आयोडीन। अभी इसमें ऐसे करके देखें, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन हुआ, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, और सबसे खराब बोल सकते हैं जो नहीं के बराबर जाता है, कभी कभी रेयर केस में जाएगा ये जो होगा, तो वो होता है फ्लोरीन। तो अभी हम जो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं उसमें अगर लिविंग ग्रुप का हम देख रहे हैं तो ये आ गया हम लोग का लिविंग ग्रुप। आ गई बात समझ में बच्चों। चलिए, तो अब इतना तो भूमिका बना लिए, क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बनाए, क्यों, तो इसके रिएक्शन के बारे में जानने के लिए। तो पहले कुछ बेसिक चीज जान लिए हम लोग, उसके बाद रिएक्शन जानने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए अब इसका रिएक्शन जानने, चलिए स्टार्ट करते हैं।
अभी हेलो एल्केन में हम लोग जो है मेन 3 तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन किसका? हेलो एल्केन का। ये कौन कौन सा है, कौन कौन पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंतर्गत आता तो है 3-4 ठो, लेकिन मेनली हम लोग 2 पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, ये 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड मेटल रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, ये 3 तरह का रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में जान लें। चलिए स्टार्ट करते। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक तो हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या था? अट्रैक्ट होता, अफेक्शन था किसके तरफ? उसका इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन फिलिक, फिलिक मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, अफेक्शन। ठीक, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक जो है, तो न्यूक्लियो मीन्स क्या हुआ? न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो ये न्यूक्लियस बोल सकते हैं या प्लस चार्ज बोल सकते हैं। एंड फिलिक मीन्स अफेक्शन, लगाव, अफेक्शन, लगाव। तो जिसका लगाव किसके प्रति हो? प्लस चार्ज की तरफ। जिसका लगाव प्लस चार्ज की तरफ हो वो हो गया, या बोलते प्लस चार्ज या न्यूक्लियस की तरफ जिसका लगाव होता है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन का तो जो किसी चीज को, मतलब किसी कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूल को उसके जगह से हटा दे और फिर नया कंपाउंड आ जाए तो वो प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एंड वो जो प्रोडक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, और जिसके साथ होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट, सब्स्टिट्यूएंट एंड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं। आगे बात समझ में? तो न्यूक्लियोफिलिक तो समझ गए आप। जैसे हम लोग हेलोजन को X से डिनोट किए थे ना, X = Cl, Br, F, I किए थे, वैसे हम न्यूक्लियोफिलिक को कैसे डिनोट करते हैं? तो उसे डिनोट करते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में Nu-। अब माइनस रहेगा तभी ना प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। माइनस जो होगा अपोजिट अट्रैक्शन होता है ना, तो माइनस रहेगा तभी प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Nu- से। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? जैसे देखो Rx प्लस Nu, ये हो गया माइनस, ये हम मेरा हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये इस पे क्या होता है मालूम है? हेलोजन पे क्या होता है? कोई हेलो एल्केन क्या होता है? पोलर कंपाउंड होता है। इसमें क्या होगा? जैसे इसको ले लेते हैं हम लोग, यहाँ R की जगह पर CH3 ही ले लो, CH3, यहाँ X की जगह पर Cl ले लो, ले ले। तो हेलोजन ग्रुप पे क्या होता है? स्लाइटली कौन सा चार्ज होता है? इस पे होगा स्लाइटली माइनस चार्ज एंड इस पे प्लस चार्ज होगा ना। ये क्या करेगा? जब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? प्लस चार्ज पे अटैक करेगा प्लस चार्ज पे अटैक। ठीक, ये इस पे अपना जगह बनाना चाहेगा, तो ये हेलोजन ग्रुप क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चल दिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके गया तब इस पे प्लस चार्ज आया,
तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल गया, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन जाएगा CH3। यहाँ Nu के जगह पे OH डाल दो, या हम डायरेक्ट Nu अभी वैसे ही न्यूक्लियोफाइल डाल दिए हैं, Nu प्लस, ठीक, यहाँ पे हो गया CH माइनस, यहाँ वो अपना लेके चला गया। आ गई ये रिएक्शन, समझ में आ गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बेस समझ में आ गया। उसके बाद रिएक्शन समझेंगे। चलिए अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, इसके बारे में मैं कुछ लिख चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब पहले ही मैं बताई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी हम लोग कितने तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे, 2 टाइप रिएक्शन पढ़ेंगे। ये 2 टाइप रिएक्शन क्या था, ये अपना लिख देख लीजिएगा बच्चों। ये मेन 2 टाइप रिएक्शन कौन था, SN1, ऐसे करके बता देती हूँ, ठीक है, SN1 एंड SN ना, SN1 SN2। अब SN फॉर व्हाट, SN1 फॉर व्हाट एंड SN2 फॉर व्हाट, क्या होता है इसका मतलब? तो एकदम आसान है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बायमोलिकुलर एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, वैसे तो आप लोग समझ ही गए, फिर भी मैं लिख लेती हूँ। S फॉर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, N for nucleophilic, and 1 for unimolecular. And SN2 equal to substitution nucleophilic बायमोलिकुलर। आ गई बात समझ में? ये 2 तरह का रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले। अब देखते, अब कुछ पहले रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर SN1 पे हाथ लगाएंगे, SN2 पे, ठीक। तो आज पहले कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद उसको कैटेगराइज करेंगे, कौन SN1 रिएक्शन है और कौन SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो 2 टर्म और नया नया आएगा, एक होता है मोनोडेंट, एक होता है एम्बीडेंट। क्या होता है, एक होता है मोनोडेंट और एक होता है एम्बीडेंट। ये मोनोडेंट एंड एम्बीडेंट के बारे में अभी मैं कुछ हल्का बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा रिएक्शन देख लेंगे, ठीक है। इसमें 2 टर्म आएंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखिएगा, ठीक है। पहला होता है मोनोडेंट, जो जनरली सारा होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो क्या करता है, अटैक करता है, किस पे, कार्बन एटम पे प्लस चार्ज पे अटैक करेगा। तो जैसे OH में है ना, H पर माइनस है, OR में R, H2O में आप लोगों को सबको मालूम होगा क्या होता है, एक H पे प्लस चार्ज होता है, एक H पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है, OH पे वैसे। लेकिन अब एम्बीडेंट क्या होता है, तो एम्बीडेंट में होता है, जैसे 2 कपल बताते हैं और सारा हो गया, मेन 2 है साइनाइड एंड नाइट्राइड। ये 2 होता है, उसमें 2 न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, 2 न्यूक्लियोफाइल होता है। कभी वो एक तरफ से क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा और कभी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो किसके साथ करना चाहते हैं, ठीक। अब तो जैसे देखिए यहाँ है CN, साइनाइड में कभी C पे आया प्लस चार्ज, तो अगर ये C जो है सो कार्बन के साथ लिंकेज करेगा, अटैक करेगा, तो ये क्या बनाएगा, साइनाइड बनाएगा। और अगर N अटैक करेगी तो कार्बन के साथ अगर C का लिंकेज हो गया, अगर कार्बन के साथ, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, C न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करेगा, काम करेगा, तो ये साइनाइड बन गया। और अगर यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे अगर यहाँ N पे हो गया तो N करेगा, अगर C पे हो जाएगा तो C करेगा उसके साथ अटैक। तो अभी उसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। अगर C का ये कार्बन क्या है, इसका साइनाइड का ये भाग, अगर ये भाग किया
अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन, तो लिंकेज किसके साथ होगा? सी के साथ होगा ना लिंकेज इसका। अगर यहाँ पे हम RX पे, ठीक, और इस पे क्या अटैक किया, अगर ये CN है, साइनाइड ग्रुप का है मान लीजिए, इस पे माइनस चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी इस पे माइनस चार्ज आया ना, ठीक, और इस पे इस टाइम में इस पे प्लस चार्ज आ गया, या नहीं, दोनों पे माइनस से चार्ज है, सॉरी। अगर इस अभी ये कार्बन के साथ अटैक कर लिया तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, RCN, क्या बना, RCN, तो ये बन गया साइनाइड, क्या बन जाएगा, साइनाइड। लेकिन अगर कार्बन अल्काइल ग्रुप का लिंकेज N के साथ हुआ तो फिर क्या बन जाएगा, तो ये इसका लिंकेज N के साथ हो जाएगा, ये अटैक करेगा तो इसका लिंकेज N के साथ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ N पर माइनस चार्ज है तो ये N के साथ, N पहले आ जाएगा, यहाँ C के साथ अटैक हुआ, C अटैक किया था एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो C पहले आ गया तो साइनाइड बन गया, यहाँ N अटैक कर रहा है तो N पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका RNC, क्या बन जाएगा, RNC, क्योंकि N यहाँ पे अटैक किया ना, तो इसका कार्बन का लिंकेज किसके साथ हो गया, N के साथ हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। आ गई बात समझ में? इसके सेंटर में दोनों रहता है, दोनों एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, तो ये डिपेंड करेगा, अगर ये अल्काइल ग्रुप के साथ, अगर यहाँ इसमें का साइनाइड में का C अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल तो बन गया इसका लिंकेज C के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, ठीक है। अगर इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल N अटैक किया तो ये क्या बन जाएगा, N का लिंकेज हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ या कार्बन के साथ, इसका हो जाएगा N का लिंकेज हो जाएगा, तो ये बन गया आइसोसाइनाइड। वैसा ही होता है किसके केस में, नाइट्राइट के केस में होता है, जब ऑक्सीजन लिंकेज करता है कार्बन के साथ तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइट, और अगर क्या कर जाएगा, नाइट्रोजन N करेगा अटैक तो नाइट्रो बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन, ठीक। तो चले अब हम लोग कुछ रिएक्शन देख लें, जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम में फिर हम बताएंगे अच्छा से, ठीक। चलिए अब रिएक्शन कुछ पढ़ाते हैं, रिएक्शन देखते हैं, RX फॉर हेलो एल्केन, ठीक है, मालूम ही है हम लोगों को, इतना दिन से हम लोग वही पढ़ रहे हैं। अब देखिए NaOH के साथ रिएक्शन जब करेगा तो N पे क्या करेंगे, प्लस चार्ज आएगा, एंड इस पे माइनस, यहाँ पहले मालूम है इस पे प्लस चार्ज, अल्काइल ग्रुप पे एंड हैलोजन लिविंग ग्रुप माइनस चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, प्लस चार्ज पे, किस पे, प्लस चार्ज पे, तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ROH, क्या बना हम लोग का, अल्कोहल, प्लस यहाँ X निकल गया, ठीक, समझ में आ रही है बच्चों। अब वाटर में अभी मैं बतलाई हूँ, एक पे प्लस चार्ज होगा, एक पे माइनस चार्ज, फिर क्या किया, ये इसको रिप्लेस किया, सबस्ट्रेट यहाँ से हटा दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ROH और प्लस X आ गया, NaOHCH3, तो Na प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ये तो मालूम है कि इस पे प्लस, तो ये अटैक किया इस पे, तो क्या बन गया मेरा, ROCH3, क्या बन गया हम लोग का, ईथर बन गया, क्या बना बच्चों, ईथर बन गया। NH2 में H पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज आ गया, X को रिप्लेस कर दिया, यहाँ क्या बना, RNH2, क्या बन गया हम लोग का, एमाइन ग्रुप बन गया, क्या बना, एमाइन बन गया। अब अभी जो मैं बनाई हूँ एम्बिडेंट, उसका आ गया, यहाँ पे क्या किया, CN जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या करेगा, CN एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहाँ बन जाएगा RCN, अल्काइल साइनाइड प्लस X निकल गया, X यहाँ X KX निकल गया, KX निकल गया। अब यहाँ पे देखें क्या निकला, यहाँ पे मैं XS कर दी हूँ, यहाँ NaX होगा, यहाँ NaX, यहाँ HX, जो प्रोडक्ट बच गया वहां फिर NaX, यहाँ पे HX, अब यहाँ पे KX। अब इसमें क्या होगा, इसमें एज ये N जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, ठीक है, AgCN के केस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा बच्चों? और AgX निकल गया मेरा आइसोसाइनाइड। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 एंड SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। टेक केयर, बाय।